सभी दोस्तों को नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने संधि में यण संधि को पढ़ा। देखिए, संधि का जो प्रकरण चल रहा है, यकीन कीजिएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी किए हुए प्रकरण की तरफ चलते हैं। आज का जो प्रकार है संधि का, दूसरा है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो यवाय आवह। एच ऐ अव आय आवह। जब एच ए ओ आई औ से परे कोई स्वर हो तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। यदि हम इस परिभाषा को संक्षेप में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। कब? जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई असमान स्वर आए। ठीक है, चलिए उदाहरण पकड़ते हैं। पहला है ए को ऐ कैसे होता है। जैसे चे धन अनम, च में ए की मात्रा, धन अनम, उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ आ रखा है तो च ऐ धन अनम, चैनम बना, ए का ऐ हो गया। अगला है से धन अनम, स में ए की मात्रा है, फिर धन, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ आ रखा है अनम में, उसके बाद बना स ऐ धन अनम, सैनम। दूसरा है ओ का औ कैसे होता है। जैसे पो धन अनह, प में ओ की मात्रा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ आ रखा है अनह में, तो बना प औ धन अनह, पवनह। दूसरा उदाहरण है साधो धन ए। साध शब्द में ओ की मात्रा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है, अर्थात अपने आप में वर्ण है, तो साध औ धन ए, साधवे। उसके बाद ऐ का आय कैसे होता है। जैसे नई धन अकह, नौ में ऐ की मात्रा, धन दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ओ आ रखा है तो बना न आय धन अकह, नायकह। दूसरा उदाहरण है नई धन इका, नौ में ऐ की मात्रा है, धन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है तो न आय धन इका, नायिका बना। उसके बाद औ का आव कैसे बनता है। एतौ धन अपि, एत में औ की मात्रा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ आ रखा है अपि में, तो एत आव धन अपि, एताव अपि। ठीक है, उसके बाद अगला उदाहरण है स्रव धन इका, स्रव में औ की मात्रा है, धन दूसरे शब्द का पूर्व वर्ण ई है तो इका बना स्र आव धन इका, श्राविका। उसके बाद है भव धन उकह, भव में औ की मात्रा, धन फिर उ आ रखा है तो भव आव धन उकह, भावुकह। द्वौ धन एव, द्व में औ की मात्रा, धन दूसरे शब्द का पूर्व वर्ण ए है तो द्व आव धन एव, द्वावेव। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि बनेगी। तीसरी संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण। जब ओ या आ के बाद इ या ई, उ या ऊ अथवा री या री आते हैं तो क्रमशः ए ओ अरल हो जाते हैं। ये ए ओ अरल और अल गुण कहलाते हैं। ठीक है, संक्षेप में याद किया जाए तो जब ए ओ अरल आए जहाँ तो वहाँ गुण संधि होगी। उदाहरण के लिए अ धन ई का ए में, आ धन ई का ए में, अ धन दीर्घ ई का ए में, आ धन दीर्घ ई का ए में। उदाहरण के लिए है गण धन इंद्र, गण में ओ आ रखा है अंतिम वर्ण और इंद्र में, इंद्र शब्द में पूर्व वर्ण ई आ रखा है, अ धन ई बराबर ए, गणेन्द्र बना। उसके बाद गण धन ई सह, तो गण शब्द में अंतिम वर्ण ओ आ रखा है, ई सह में पूर्व वर्ण दीर्घ ई आ रखा है तो ए बना गणेश सह। उसके बाद राजा धन ई सह, राजा में अंतिम वर्ण है आ और ई सह में
पूर्व वर्ण है दीर्घ ई, तो आधन दीर्घ ई बराबर ए, राजेश बना। उसके बाद ओ पढ़ते हैं। औधन ऊ बराबर भी ओ होता है, आधन ऊ बराबर भी ओ होता है, औधन दीर्घ ऊ बराबर भी ओ होता है, आधन दीर्घ ऊ बराबर भी ओ होता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, संधि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत प्रश्नोत्तर बनते हैं। और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है संधि, ये बहुत ही गहन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। देखिए उदाहरण है सर्वधन उदय, सर्व शब्द का अंतिम वर्ण है अ, धन उदय का पूर्व वर्ण उ है, तो बना ओ सर्वोदय। दूसरा है गंगाधन उदकम, गंगा शब्द का अंतिम वर्ण में आ रखा है, उदकम शब्द का प्रथम वर्ण में उ आ रखा है, तो ओ बना गंगोदकम। उसके बाद गगनधन ऊर्ध्वम, तो गगन शब्द के अंतिम वर्ण में ओ आ रखा है, ऊर्ध्वम के प्रथम शब्द में प्रथम वर्ण में दीर्घ उ आ रखा है, तो बना ओ गगनोर्ध्वम। ठीक है। उसके बाद औधन री या री का अल हो जाता है, अर अल होता है, आधन री या री का अर अल हो जाता है। कैसे होता है देखिए, वसंत धन ऋतु हो, वसंत में अंतिम वर्ण आ रखा है, ऋतु शब्द में प्रथम वर्ण री आ रखा है, तो अर बना वसंत ऋतु हो। महाधन ऋषि, महाशब्द का अंतिम वर्ण आ रखा है, ऋषि शब्द का पूर्व वर्ण री आ रखा है, तो अर बना महर्षि।